सावन के महीने में देश के कोने कोने से लोग कांवड़ लेकर जाते हैं भगवान शिव जी को जल चढ़ाने के लिए। पूरे देश में एक अलग सा ही माहौल होता है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बम बम बोले, बोल बम इत्यादि मंत्रों का उच्चारण करते हुए, कठिन तपस्या करते हुए, नंगे पैर मीलों पैदल यात्रा करते हुए भक्त जाते हैं भगवान भोलानाथ को जल अर्पित करने के लिए। पर क्या आप जानते हैं कि इस प्रथा की शुरुआत कैसे हुई? पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण को सबसे पहला कांवड़िया माना जाता है। दरअसल बात ऐसी है कि समुद्र मंथन से कालकूट नामक जो विष निकला, उसे न देवता स्वीकार करना चाहते थे न दानव, क्योंकि वो विष इतना भयंकर था कि पूरी सृष्टि को समाप्त कर देने का सामर्थ्य रखता था। पर किसी न किसी को तो वो विष ग्रहण करना था। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव जी उस विष को पी गए। उन्होंने उसे अपने कंठ में ही रोक लिया, शरीर के अंदर पेट में जाने नहीं दिया। कंठ में विष को रोक लेने के कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और इसलिए तब से भगवान शिव जी नीलकंठ कहलाए जाने लगे। पर विष की ऊष्मा के कारण उन्हें गले में भयंकर पीड़ा होने लगी। अपने इष्ट देव को, अपने आराध्य देव को इस प्रकार पीड़ा में देखकर रावण को बहुत तकलीफ हुई और रावण ने जाकर गंगा जल भर के शिव जी को अर्पित किया ताकि उनकी तकलीफ, गले की जलन थोड़ी कम हो सके। और तब से ये प्रथा चल पड़ी, भक्त भगवान शिव जी को जल अर्पित करते हैं। रामचरितमानस में अयोध्या कांड में तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान रामचंद्र जी के पिता राजा दशरथ जी भगवान शिव जी से कहते हैं, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोष शब्द का अर्थ है जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले देवता। और देखिए ना, भक्त प्रेम से बस एक लोटा जल चढ़ाते हैं और भगवान शिव जी उसी में खुश हो जाते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि शिवलिंग पे जल चढ़ा के, दूध चढ़ा के क्या होगा, ये तो सिर्फ वेस्टेज है, इससे तो गरीबों को खाना खिलाओ तो दुआएं मिलेंगी। मैं ऐसे लोगों से एक बात कहना चाहती हूं कि दूध से, जल से भगवान का अभिषेक करना इज सिंपली एक्सप्रेसिंग योर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द ऑलमाइटी। भगवान हमसे कुछ नहीं चाहते और सच्चाई तो ये है कि पूरी सृष्टि के जो मालिक हैं उन्हें कुछ दे सके ऐसी हमारी हस्ती कहां है। रिमेंबर, द क्रिएटर इज ऑलवेज एक्स्ट्राऑर्डिनरी दैन द क्रिएशन। बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, पढ़ लिख कर कमाने लगते हैं और उसके बाद अपने माता पिता के लिए कुछ तोहफे लेकर आते हैं। माता पिता मांगते नहीं हैं, फिर भी बच्चे देते हैं टू एक्सप्रेस देयर ग्रैटिट्यूड कि आपने हमारे लिए बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, अब हमारी तरफ से ये छोटी सी भेंट आप लोगों के लिए। तो क्या आप ऐसा सोचते हैं कि परचेजिंग समथिंग फॉर योर लव्ड वंस इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी? इससे तो इन पैसों को जमा करो तो आगे फ्यूचर में बुढ़ापे में काम आएंगे। सिमिलरली, ऑफरिंग समथिंग टू गॉड इज जस्ट प्योर लव ऑफ द डिवोटीज। एक फैक्ट बताऊं, स्टैटिस्टिकल स्टडीज के अनुसार आस्तिक लोग नास्तिक लोगों की अपेक्षा ज्यादा चैरिटी करते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, स्टडीज ने इस बात को प्रूव किया है। नास्तिक व्यक्ति अच्छे काम नहीं करता, ऐसी बात नहीं है, बट द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन सोशल वेलफेयर एंड चैरिटी ऑफ द रिलीजियस बिलीवर्स इज मोर एज कंपेयर टू दैट ऑफ नॉन रिलीजियस बिलीवर्स। इसलिए जो ऑलरेडी तुमसे आगे हैं उनको तो नसीहत ना ही दो तो अच्छा है। पर कुछ लोगों को आदत होती है, खुद तो अच्छे काम नहीं करते, दूसरे करेंगे तो उनकी टांग खींचते हैं। नुक्स निकालने में लोगों को बड़ा मजा आता है। दूसरों को मूर्ख बताकर, बेवकूफ बताकर खुद होशियार बनने की कोशिश करते रहते हैं। अगर इतनी ही फिक्र है देश दुनिया की, तो शराब बनाने वाली फैक्ट्रीज के खिलाफ क्यों आवाज नहीं उठाते कभी? क्योंकि सबसे ज्यादा पानी का वेस्टेज तो वही होता है। ऑन एन एवरेज 298 liters of water is needed to brew 1 liter of beer. Some varieties of alcohol require up to 10,790 liters of water per liter produce. क्या ये वेस्टेज नहीं है?
Run a campaign to stop this. You stop consuming alcohol. Motivate others to give up drinking. आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा और पर्यावरण की भी सुरक्षा हो जाएगी। पर यह नहीं हो पाएगा क्योंकि बुरी आदतों को छोड़ना तो बहुत मुश्किल है। आसान है उन भोले भाले भक्तों को टॉन्ट मारना जो सिर्फ एक लोटा जल शिव जी को अर्पित करते हैं और बदले में भगवान से प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सबका मंगल सबका भला हो। ऐसी चाहना रखने वाले लोगों के खिलाफ कैंपेन चलाना बड़ा आसान है। मैं सभी सनातनियों से एक बात कहना चाहूंगी कि लोगों की बकवास को सुनकर अपनी श्रद्धा को, अपनी आस्था को कभी डगमगाने नहीं देना। हर हर महादेव। हरिओम, नमस्कारम।